हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं MP वर्ग 2 साइंस जो चयन परीक्षा है उसके सिलेबस को हम कम समय में कैसे पूरा करेंगे, सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें जो आपका सिलेबस है, अब कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है वो चेंज होकर के आएगा आपकी चयन परीक्षा में। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जो साइंस के टॉपिक हैं वो तो वही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीप में अब आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है बहुत हद तक बढ़ चुका है और आप जितने लेट होते जाएंगे उतना ही आपका कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके आपके जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने हैं, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से आपको अब स्टडी करनी है, आपको बता दें आपके पास केवल अब 3 महीने का समय है, क्योंकि आपके जो वर्ग 1 के एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही वो स्टार्ट होंगे और आपके वर्ग 2 का जो है डेट भी आ जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन तो उससे पहले ही आ जाएगा और सिलेबस का भी आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। तो आपके जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो बायोलॉजी है उसके जो टॉपिक हैं वो तो वही रहेंगे। यदि देंगे थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, डीप में दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिजिक्स में ब्रह्मांड है तो यहाँ केवल ब्रह्मांड कह दिया, इसका मतलब ये है आपका कि यहाँ आपको बिल्कुल हाई लेवल तक की चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछली बार जब वर्ग 3 का एग्जाम्स हुआ था तो उसमें आपके कितने सारे क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान से पूछे जाते थे। ठीक है, करीबन एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष से पूछे गए थे और विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों से। तो अब तो और हाई कंपटीशन है। ठीक है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं अपने सिलेबस पर। जैसे फिजिक्स है तो आप कहेंगे यहाँ केवल हमने इतने टॉपिक लिए हैं। ठीक है, तो क्या इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं? तो नहीं, ये तो मेन टॉपिक होते हैं आपके फिजिक्स के। अब यहाँ आपको बहुत डीप चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, और यदि आप डीप स्टडी अभी से शुरू कर देते हैं, आपको बता दें आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है तो आपकी 50% जो है तैयारी यहाँ पर हो जाती है। अब 50% और रह गई है जो तैयारी, वो आप अब इस समय में करेंगे, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर में। ठीक है, फिर आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो फिजिक्स में जैसे ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में आपको हर चीज़ पढ़नी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के हर एक चीज़। ठीक है, अब अंतरिक्ष विज्ञान हो गई, इसके बाद आपकी मिसाइलें हो गई, परमाणु अनुसंधान हो गए, ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड में आपको कवर करनी पड़ेंगी। ठीक, इसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस सेट भी लगा लेने हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि पात्रता परीक्षा हमने पास कर ली है तो अब केवल हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आसानी से चयन परीक्षा पास कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, फिर है आपका इकाई एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अभी आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा में भी आपके काफ़ी इससे क्वेश्चन, कम से कम एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको मापन वाले टॉपिक में बहुत हाई चीज़ें पढ़नी हैं, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो भौतिक राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, मात्रक होते हैं, जो विमाएँ निकालना, यहाँ विमाएँ भी पूछा जाएगा। ठीक है, अभी केवल पूछ लिया SI मात्रक, आगे चल के आपसे पूछेंगे जैसे अभी पद्धतियाँ भी पूछी गई, मापन की विभिन्न जो पद्धति होती है, SI पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, तो इनको आप थोड़ा सा और डीप में आप स्टडी कर लेंगे। आपकी वैसे तैयारी है और थोड़ी तैयारी, थोड़ी मेहनत और करनी है। ठीक है, यदि आप इस मतलब 2023 में ये परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके पास कम से कम 5 वर्ष और बीत जाने हैं। ठीक है, वैकेंसी का कुछ पता नहीं होता कि कब निकलेगी, अभी चुनावी माहौल है, इस कारण उन्होंने दोबारा से आपको वर्ग 1 वर्ग 2 के एग्ज़ाम्स मतलब ये करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है और आपकी तैयारी भी है। आपने वर्ग 3 का दिया पेपर, ठीक है, तो उसमें आपकी जो EVS होती है वो था, तो ये तैयारी हो गई थी। इसके बाद आपने पात्रता परीक्षा दी तो रेगुलरिटी बनी रही। ठीक है, और आगे भी आपको बनाए रखनी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना समय अपनी स्टडी को देते हैं। नेक्स्ट है गति और गति के नियम। तो यहाँ केवल आपको ये नहीं पढ़ना कि गति क्या होती है और गति के नियम पढ़ लिए, नहीं, यहाँ आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। गति में क्या क्या आता है, जैसे आपकी चाल हो गई, इसके बाद आपकी दूरी हो गई, दूरी के बाद विस्थापन हो गया, विस्थापन के बाद वेग हो गया, त्वरण हो गया,
इनसे क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, हर चीज़, ठीक है। फिर आपका ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा और बल। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे ताप में क्या ताप ही पढ़ना है, तो ताप में विभिन्न प्रकार के तापमापी जो होते हैं, फिर इनमें संबंध जैसे आपके जो है यंत्र जो होते हैं, जैसे केल्विन हो गया तापमापक यंत्र, ठीक है। इसके बाद आपका केल्विन, फ़ारेनहाइट, इनमें संबंध पूछ लेते हैं। फिर आपका दाब पूछा जाता है, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इनके विभिन्न रूप पूछ लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या है। फिर इसके बाद गतिज, स्थितिज ऊर्जा, इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बल और बल के प्रकार, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, घर्षण क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका ध्वनि। ध्वनि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बहुत हाई चीज़ें पढ़नी हैं। ध्वनि जैसे प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन वगैरह होता है, वैसा ही आपको ध्वनि में हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपके फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। फिर इनके अंदर अदर आपके टॉपिक इंक्लूड होते जाते हैं, तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। अभी देखने में केवल यहाँ आप 8 चीज़ें देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एक एक फैक्ट निकाल करके पढ़ना है। फिर विद्युत और चुंबक, चुंबक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चुंबकत्व, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, तो हर चीज़, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का इतना पोर्शन रहेगा, इसमें और चीज़ें हो जाएंगी। आपकी 50% तैयारी हो चुकी है, अब आपको और अच्छी मेहनत करनी है, ताकि आप इस साल एक सरकारी जॉब प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो हुआ फिजिक्स का। अब हम देख लेते हैं थोड़ा केमिस्ट्री का, जो मेन टॉपिक्स होते हैं। तो जैसे यहाँ केमिस्ट्री में सबसे पहले आवर्त सारणी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आवर्त सारणी में आपको हर एक तत्व का स्थान ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा तत्व कहाँ पर है। इसके बाद आपको उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान निकालना आना चाहिए, और इनमें जो आवर्त सारणी है, कितने तत्व हैं, किस वर्ग में इनको रखा गया है, किस तत्व को क्या कहते हैं, आपके जो है हैलोजन तत्व क्या कहलाती, संक्रमण धातुएं क्या कहलाती हैं। यदि आवर्त सारणी आप समझ गए, तो फिर आप धातु, अधातु, उपधातु आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका अणु, परमाणु, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या मत दिए गए हैं, इनके बारे में डॉल्टन ने क्या कहा है, ठीक। इसके बाद आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक संकेत एवं सूत्र, अभी इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपको कब आएगा बनाना, जब आप आवर्त सारणी के तत्वों को जाने रहेंगे, उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान याद रहेंगे। और फिर इसके बाद में आपकी जो विभिन्न तत्व हैं, उनके यौगिक आपको पता होने चाहिए। जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम के कौन कौन से यौगिक हैं, किस यौगिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें। फिर इसके बाद में आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, और पीएच पैमाना। यहाँ से अभी पात्रता परीक्षा में एक एक शिफ्ट में करीबन 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सोचिए कि अब आपकी जो चयन परीक्षा है, उसमें इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अम्ल, क्षार और लवण। फिर इसके बाद कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो केवल कार्बन की यौगिक नहीं पढ़नी है आपको, जो इम्पोर्टेंट धातुएं होती हैं, धातुएं, उन सब की यौगिक पढ़नी है। लेकिन कार्बन वाला जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कार्बन के ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब कार्बन के यौगिक के अलावा आपको कार्बन के अपरूप पढ़ने हैं, जैसे हीरा हो गया, हीरा के बाद आपका ग्रेफाइड हो गया, ग्रेफाइड के बाद आपका कोयला हो गया, चार कोक हो गया, मतलब जो कोक होते हैं। तो इनमें आपको हर एक चीज़ को डीप में स्टडी करनी है। जैसे अभी पूछ लिया था हीरे का घनत्व कितना होता है, ठीक है। तो आगे भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आपके प्रमुख रसायन शास्त्रियों के मत देख लेंगे कि किसने क्या कहा है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आपको बहुत चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे केवल इतना नहीं पढ़ना कि संतृप्त और असंतृप्त, अभी केवल इतना ही पूछा गया, लेकिन अब जो आपकी चयन परीक्षा होगी उसमें ये तो सबको लगता है कि बहुत डीप में हम स्टडी कर लें। अब कुछ बच्चों को लगता है इतना डीप में भी क्यों जाना, इतना हाई कंपटीशन नहीं होता, और मतलब बेसिक बेसिक पढ़ लेती हैं। तो कुछ पता नहीं होता है कि क्या कब पूछ लें, हो सकता है बेसिक भी पूछ लें। तो जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपका बेसिक तो क्लियर होना ही है, ठीक है। तो आपको अभी से अपनी बहुत मजबूती की तैयारी रखनी है, ठीक। तो ये हुए आपके कुछ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के चैप्टर, ठीक। अब हम देख लेते हैं कुछ बायोलॉजी के चैप्टर, जैसे कोशिका। तो आप
आपको बता दें, जो आपकी बायोलॉजी है और इस संसार में जिसके पास भी जीवन है, मतलब जो जीवित है, उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका। अब कोशिका आपको कैसी पढ़नी है? जैसे आपको बता दें, कोशिका का संपूर्ण स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ आपको मानव कोशिका यानी जंतु कोशिका भी पढ़नी है और इसके बाद आपको पादप कोशिका भी पढ़नी है, ठीक है। तो जिसमें जीवन है उनमें कोशिका होती है और कोशिका से ही आपके बायोलॉजी की शुरुआत होती है, सजीव जगत जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका पढ़नी है। कोशिका के बाद में आपको कोशिका में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। कोशिकांग होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जैसे पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, जो ऊर्जा ग्रह है वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक पूछ लिया था प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? तो आपका राइबोसोम होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसके बाद कोशिका के प्रकार होते हैं आपके, क्या प्रकार? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी जो पद्धति होती है, मतलब जो 5 जगत प्रणाली है उसमें ये काम में आएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तो इसमें आप देखेंगे तो कभी कभी कह देगा कि जो मोनेरा जगत होता है उसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अब आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये प्रोकैरियोटिक क्या है। तो पहले आप कोशिका, क्योंकि आप क्रम से अध्ययन करना, ठीक है। जब क्रम से अध्ययन करते हैं तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाती, बीच बीच से पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और चीज़ें भूल भी जाते हैं। यदि आप क्रमवार स्टडी करते हैं तो हर एक चीज़ आपके माइंड में सेट होती है, ठीक है। और हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक पढ़नी है। इसके बाद आपको विभाजन पढ़ना है, कोशिका विभाजन। इसमें सूत्री, जो समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अभी काफ़ी क्वेश्चन इससे बने थे, ठीक है। तो ये पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है आनुवंश की पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आनुवंश की। मेंडल के जो नियम इन्होंने दिए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी अभी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपको ऊतक पढ़ने हैं। जैसे आपकी जो कोशिका है, कैसे मतलब आपके शरीर का निर्माण होता है, तो इसका एक क्रम चलता है, ठीक है। तो कोशिका में ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग तंत्र, अंग बनता है, अंग के बाद अंग तंत्र बनता है, फिर जाकर के आपका शरीर का निर्माण होता है। तो अब आपके जो ऊतक हैं, पादप ऊतक होते हैं, पादपों में जो ऊतक पाए जाते हैं, और आपके जंतु ऊतक होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम करके, तो ये क्या होते? पादप ऊतक होते हैं। इनके कार्य पूछे जाते हैं। एपिथेलियम ऊतक, तो ये सारे स्थायी ऊतक जिन्हें कहते हैं, तो ये पढ़नी है। इसके बाद पोषण पढ़ना है। पोषण किसमें? तो हर चीज़ आपको जंतु और पादप में पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि पोषण आपका जंतुओं में भी होता है और आपके पादपों में भी होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद आपको पोषण जो होता है, इसमें आपको संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार का जो पोषक तत्व होते हैं मानव शरीर के लिए, जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर मानव शरीर तंत्र, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, मानव शरीर तंत्र। क्योंकि संपूर्ण मानव शरीर में कई तंत्र पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र हो गया और अदर चीज़ें। इसके बाद ब्लड आपको पढ़ना है, ठीक, और अन्य चीज़ें। फिर इसके बाद पादप स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना, मतलब पादप जगत। जैसे आपकी जो द्वि जगत पद्धति, कैरोलस लीनियस से लेकर के आपको 5 जगत प्रणाली तक का अध्ययन यहाँ पर करना है। और जंतुओं का वर्गीकरण वही है जो कैरोलस लीनियस ने द्वि जगत पद्धति दी। इसके बाद आपका कुछ उसमें अशुद्धियाँ रह गई, तो उनमें सुधार करके 3 जगत प्रणाली आई, 4 जगत प्रणाली आई, और वर्तमान में जो प्रचलित है 5 जगत प्रणाली, जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें हर चीज़ पढ़नी पड़ती है। जीवाणु क्या होते, विषाणु क्या होते, कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, किस शैवाल, जैसे अभी पूछा गया था जो लेमिनेरिया शैवाल है, इससे क्या प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया जो समुद्री शैवाल है, इससे आयोडीन, मतलब आयोडीन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके केवल इतने ही टॉपिक नहीं, अब इसमें आपको विभिन्न प्रकार के रोग पढ़ने हैं। जीवाणुओं के द्वारा कौन से रोग होते, विषाणुओं के द्वारा कौन से होते हैं। इसी में आपको कृषि विज्ञान भी पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कृषि विज्ञान से। तो ये सारे चैप्टर आपको बायो का मतलब बहुत बड़ा जो सबसे ज़्यादा पोर्शन रहेगा वो बायो का ही रहेगा आपकी, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि आपको किस तरीके से और कैसा पढ़ना है। अब आपके पास में बहुत ही कम टाइम है और आप देखेंगे पूरे यूट्यूब चैनल्स पर कोई भी आपको फ्री क्लास नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। पेड क्लासेस सब चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, हमारी अब क्लास जो है 2-4 दिन में स्टार्ट हम कर देंगे और आपको क्रम से ही बिल्कुल, ठीक है, जितना हमसे हो सकेगा अधिक से अधिक आपको मैटर देने का प्रयत्न करेंगे और बहुत ही अच्छे मैटर के साथ में आपकी क्लास स्टार्ट होंगी। बस आपको विश्वास बना करके रखना है और आपको अधिक मेहनत करनी, हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि हम तो यहाँ केवल हो सकता है 1 घंटे की क्लास दे दी आपको। अब ये
1 घंटा आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको जो टॉपिक हमने कवर कराया है उसकी कितनी डीप में, कितनी गहराई में जा कर के आप उसको अध्ययन करते हैं और फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आप कितने मतलब करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से स्टडी करेंगे और आपको एक नियम बना लेना है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और आपको अधिक से अधिक, क्योंकि 3 महीने की बात है, यदि इस 3 महीने में आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आप इस बार ज़रूर सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और यदि इस 3 महीने में नहीं कर पाए तो फिर 3-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि सबसे पहले हम किस टॉपिक को स्टार्ट करें, फिजिक्स को करें, केमिस्ट्री को करें या फिर हमारे बायोलॉजी को करें, क्योंकि पढ़ना तो सभी है। ठीक है, तो मतलब क्रम से भी हम कर सकते हैं, वरना आप जो मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि हम पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें। ठीक है, इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि अभी हमने जो पात्रता परीक्षा की क्लासेस हैं वो स्टार्ट की थी, तो करीबन उसके 50 से 60 वीडियो होंगे। ठीक है, जो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ भी हमने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी आपको, लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम्स मतलब वर्ग 3 का जो है प्रक्रिया चल रही थी, तो आपको जो हम मैटर देना चाहते थे दिया तो बहुत अच्छा मैटर है। ठीक है, लेकिन डीप में और डीप में आपको नहीं बता पाए। फिर भी आप वो क्लास ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको जानकारी सही लगी है और यदि आप साथ में स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।